Hello student, let's discuss question and answer of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. First of all, have a look at the word meanings. You have to write in your notebooks. Let's discuss short answer type question first. What is nostalgia? Nostalgia क्या होता है? यानी पास्ट की जो फीलिंग होती है उसको नोस्टैल्जिया बोला जाता है. डिस्क्राइब द नोस्टैल्जिक बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. स्टोरी की नोस्टैल्जिक बिगिनिंग के बारे में बताना है. नोस्टैल्जिया इज अ फीलिंग ऑफ सैडनेस मिक्स्ड विद जॉय एंड अफेक्शंस. नोस्टैल्जिया एक सैडनेस की फीलिंग होती है जिसमें जॉय और अफेक्शन दोनों मिक्स होते हैं. इट इज़ रिमेम्बरेंस ऑफ सम ओल्ड एंड स्वीट मेमोरीज. ये जो हमारी ओल्ड और स्वीट मेमोरीज होती है उनकी रिमेम्बरेंस होती है. इन द बिगिनिंग द नरेटर रिमेंबर्स द गुड ओल्ड डेज. शुरू में ही नरेटर गुड ओल्ड डेज के बारे में याद करता है. व्हेन ही वाज 9, जब वो 9 साल का था. एट दैट टाइम द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. उस समय संसार प्रत्येक इमेजिनेबल काइंड की ब्यूटी से भरा हुआ था. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाई डिड रैम फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स. यानी रैम को ये मुश्किल क्यों लगा कि मुराद ने घोड़े को चुराया. वाई डिड रैम रिफ्यूज टू बिलीव दैट हिज कजन मुराद कुड इवन स्टील अ हॉर्स. आराम ने ये बिलीव करने से मना क्यों कर दिया कि उसका कजन मुराद घोड़ा भी चुरा सकता है. अराम एंड हिज कजन मुराद बिलोंग टू द गैरोग्लिनियन फैमिली. अराम और उसका कजन मुराद गैरोग्लिनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं. दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. वो अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए फेमस है. मुराद वॉज वेरी पुअर बॉय. मुराद एक गरीब लड़का है. बाइंग अ हॉर्स वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर हिम. और उसके लिए घोड़े को खरीदने की बात तो उत्पन्न ही नहीं होती. ही कुड ओनली स्टील सच अ हॉर्स. तो ऐसे घोड़े को सिर्फ चुरा ही सकता है. बट अराम रिफ्यूज टू बिलीव द मुराद कुड इवन डू सच अ थिंग. लेकिन अराम ने मना कर दिया इस चीज़ से बिलीव करने में कि मुराद ऐसी कोई चीज़ कर सकता है. नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लिनियन फैमिली कुड एवर बी अ थीव. कि गैरोग्लिनियन फैमिली का कोई भी बंदा चोर नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हु हैड द क्रेजी स्टिक इन द फैमिली एंड हु वाज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दैट स्टिक इन द ट्राइब. यानी फैमिली में क्रेजी स्टिक कौन था और उसका नेचुरल डिसेंडेंट कौन था उस स्टिक का ट्राइब में. अराम्स कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन द ट्राइब. यानी ट्राइब में जो क्रेजी स्टिक थी उसका जो नेचुरल डिसेंडेंट था वो रैम का कजन मुराद था. ही हैड अ पैसन एंड क्रेज फॉर हॉर्सेस एंड राइडिंग. और उसका एक पैसन था हॉर्स के ऊपर राइड करना. बिफोर हिम वाज हिज अंकल खुसरो. और उससे पहले जो क्रेजी स्टिक थी उसके अंकल खुसरो में थी. ही वाज अ मैन ऑफ वेरी फ्यूरियस नेचर. वो बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति है. ही कुड स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम टॉकिंग. वो किसी व्यक्ति को बात करने से मना कर सकता है बाय हिज रोरिंग, सिर्फ चिल्ला के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द नरेटर्स अंकल खुसरो. नरेटर के अंकल खुसरो के बारे में डिस्कस करो. द नरेटर्स अंकल वाज कंसिडर्ड टू बी अ क्रेजी मैन. नरेटर के अंकल को एक क्रेजी मैन समझा जाता है. एक्चुअली ही वाज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्टिक इन द फैमिली. यानी वास्तव में एक नेचुरल डिसेंडेंट है क्रेजी स्टिक का फैमिली में. ही वाज अ ह्यूज एंड पावरफुल मैन. वो एक ह्यूज और पावरफुल व्यक्ति. ही हैड अ बिग स्ट्रॉन्ग हेड विद ब्लैक हेयर. बिग स्ट्रॉन्ग हेड है, ब्लैक हेयर. ही वाज अ मैन ऑफ फ्यूरियस नेचर. गुस्से वाली नेचर का व्यक्ति है. ही वाज सो टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा होने वाला है. एंड ऑफ इरिटेबल नेचर, उसकी नेचर इरिटेबल है. ही वुड नॉट लेट एनीबॉडी टॉक बिफोर हिम. वो किसी को भी अपने सामने बोलने नहीं देता. ही वुड स्टॉप हिम साउटिंग. वो उसको चिल्ला के चुप करा देता. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर व्हेन ही रोड द हॉर्स अलोन. नरेटर का फर्स्ट एक्सपीरियंस बताना है जब वो अकेला घोड़े के ऊपर राइड करता है. मुराद गोट ऑफ द हॉर्स. मुराद और हॉर्स से नीचे उतरता है. एंड आस्क्ड हिज कजन अराम टू राइड ऑन इट. और अपने कजन अराम को कहता है कि राइड करो. द नरेटर किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. नरेटर हॉर्स की मसल्स में किक करता है. इट स्नोटेड. वो घुर्राता है. देन हिट बिगेन टू रन. और चलना शुरू कर देता है. इट रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड.
सड़क से होता वाइन यार्ड की तरफ जाता है, बिगेन टू लीव ओवर द वाइन्स, और वाइन्स के ऊपर से जंप करना शुरू कर देता। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, घोड़ा 7 वाइन्स के ऊपर से लीप करता है। बिफोर द नरेटर वाज थ्रोन डाउन, उससे पहले कि नरेटर गिर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड दे हाइड द हॉर्स एंड वाई, उन्होंने घोड़े को कहाँ पर छुपाया और क्यों। अराम एंड मुराद डिड नॉट वांट टू बी कॉट विद द स्टोलन हॉर्स, अराम एंड मुराद नहीं चाहते थे कि उनको चोरी किए घोड़े के साथ पकड़ा जाए। दे हैड टू कीप इट अवे फ्रॉम द आइज ऑफ द पीपल पर्टिकुलरली इट्स ओनर, उनको लोगों की आंखों से, विशेष तौर पर उसके मालिक की आंखों से दूर रखना था। मुराद हैड फाउंड अ डेजर्टेड वाइनयार्ड, मुराद को एक डेजर्टेड सुनसान वाइनयार्ड मिल गया था। ही टुक द हॉर्स इनसाइड द हाउस एंड टाइड इट देयर, वो उसको वहाँ पर उस हाउस में ले जाता और वहाँ पर बांध देता। इट कोट इफ कोट इट कुड ब्रिंग अ बैड नेम, अगर पकड़ा जाता तो उससे उनके फैमिली को बैड नेम हो जाता, मतलब उनकी बदनामी हो जाती। इट्स इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, उसकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द नरेटर इंसिस्ट ऑन कीपिंग द स्टोलन हॉर्स फॉर अ ईयर, नरेटर ने क्यों जिद करी कि घोड़े को 1 साल और रखना चाहिए चोरी किए हुए। वट डिड मुराद थिंक अबाउट इट, मुराद ने इसके बारे में क्या सोचा। द नरेटर हैड हिज पर्सनल इंटरेस्ट टू कीप द हॉर्स, नरेटर का अपना व्यक्तिगत हित था हॉर्स को रखने के लिए। ही वॉज नॉट अ परफेक्ट हॉर्स राइडर लाइक हिज कजन मुराद, वो अपने कजन मुराद की तरह परफेक्ट हॉर्स राइडर नहीं था। ही वांटेड टू कीप द हॉर्स अंटिल ही बिकेम अ गुड राइडर, तो जब तक एक गुड राइटर बन जाए तब तक रखना चाहता था। बट मुराद अपोज द आइडिया, लेकिन मुराद ने इस आइडिया को विरोध किया। ही डिक्लेयर दैट द हॉर्स मस्ट बी हैंडेड ओवर टू इट्स राइटफुल ओनर, उसने डिक्लेयर किया कि हॉर्स को उसके राइटफुल ओनर को हैंडेड ओवर कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल इट वाज द क्वेश्चन ऑफ कैरोग्लिनी फैमिलीज ओनर एंड इंटीग्रिटी, क्योंकि ये कैरोग्लिनी फैमिली के रेस्पेक्ट और इंटीग्रिटी का सवाल है। क्वेश्चन 8 इज हु वाज जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन था। वाई हैड ही कम टू द नरेटर्स हाउस, वो नरेटर के घर पे क्यों। जॉन बायरो वाज अ फार्मर, जॉन बायरो किसान था। ही वाज एन सीरियन, वो एक सीरिया का रहने वाला था। ही हैड लर्न टू स्पीक अर्मीनियन, उसको अर्मीनियन बोलनी सीखनी पड़ी। ही लिव्ड नियर बाय, वो नज़दीक ही रहता। ही केम टू टेल द नरेटर्स मदर दैट हिज वाइट हॉर्स हैड बीन स्टोलन लास्ट मंथ, वो नरेटर की मदर के पास ये बताने के लिए आया था कि उसका वाइट हॉर्स को लास्ट मंथ चुरा लिया गया है। इट हैड रिमेन्ड अनट्रेस्ड येट, और अब भी इसका पता नहीं चला। ही वॉज वेरी सैड अबाउट इट, वो इसके बारे में बहुत ही सैड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड जॉन बायरो थिंक दैट द हॉर्स वाज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स, जॉन बायरो ने क्यों सोचा कि हॉर्स उसका घोड़े का ट्विन है। जॉन बायरो वाज सरप्राइज टू सी हिज वाइट हॉर्स विद अराम एंड मुराद, जॉन बायरो अपने घोड़े को अराम और मुराद के साथ देखकर सरप्राइज हुआ। ही स्टडीड द हॉर्स एंड लुक्ड इनटू इट्स माउथ, उसने घोड़े को स्टडी किया और उसके माउथ में देखा। ही स्वोर दैट इट वाज हिज हॉर्स, उसने कसम खा के कहा कि यह उसका घोड़ा। हाउएवर ही कुड नॉट डाउट द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द बॉयज, लेकिन वो लड़कों की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के ऊपर शक नहीं कर पाया। नो मेंबर ऑफ देयर फैमिली कुड बी अ थीफ, उनकी फैमिली कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। सो ही कन्विंस हिमसेल्फ दैट द हॉर्स वाज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स, तो इसलिए उसने अपने आप को कन्विंस किया कि घोड़ा उसके हॉर्स का ट्विन। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। You will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting actions. आप इस बात से सहमत होंगे कि इस कहानी में कोई एडवेंचर या एक्साइटिंग एक्शन नहीं है। देन व्हाट इज़ योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग, तो फिर आपके विचार में ये इंटरेस्टिंग कैसे है। आंसर इज इट इज़ ट्रू दैट द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स डज नॉट हैव एनी ब्रेथ टेकिंग एडवेंचर्स, तो ये सच है कि समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स में कोई ब्रेथ टेकिंग एडवेंचर नहीं है, मतलब कोई रिस्की वर्क नहीं है। नॉट डज इट कंटेन एनी एक्साइटिंग एक्शन, ना इसमें कोई एक्साइटिंग एक्शन है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द 2 पुअर अर्मेनियन बॉयज रैम एंड मुराद, स्टोरी 2 गरीब लड़कों के चारों तरफ घूमती है। इट डिस्क्राइब देयर पैशन फॉर हॉर्स राइडिंग, इसमें उनके हॉर्स राइडिंग के लिए पैशन को डिस्क्राइब किया जाता है। पैशन फॉर राइडिंग मेक्स मुराद स्टील अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, अब ये जो राइडिंग का जो पैशन था उसका, इसकी वजह से मुराद एक घोड़े को चुराता है। बट ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी आर द हॉलमार्क्स ऑफ देयर ट्राइब, लेकिन उनके ट्राइब की जो फीचर्स थी वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी थी। दे मेंटेन द फेम एंड प्राइड ऑफ देयर फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली की फेम और प्राइड को मेंटेन करके रखा। दे रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ओनर,
उन्होंने घोड़े को उसके राइट्सफुल ओनर को रिटर्न कर दिया। द राइटर विलियम शैरोन वीव्स अ सिंपल स्टोरी इनटू एन इंटरेस्टिंग टेल। विलियम शैरोन राइटर ने एक सिंपल सी स्टोरी को एक इंटरेस्टिंग कहानी बना दिया है। द डिस्क्रिप्शन इज ल्यूसिड एंड सिंपल। जो डिस्क्रिप्शन जो दी कि बिल्कुल ल्यूसिड थी, क्लियर, एकदम सिंपल। द पेस इज रिलैक्स्ड। लिखने का जो तरीका था बिल्कुल सॉफ्ट वे में, नेचुरल था। द स्टोरी कीप्स द रीडर्स एंगेज टिल द एंड। स्टोरी पाठकों को बांध के रखती है अंत तक। सटनली द स्टोरी लाइन लैक्स पप्स एंड पंचेस। हाँ, यकीनन स्टोरी में पप्स और पंचेस मतलब उसमें बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, इधर सस्पेंस क्रिएट करने वाले पप्स एंड पंचेज होने चाहिए, तो उस चीज़ की कमी है। बट द नारेटर होल्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। लेकिन नारेटर रीडर्स के इंटरेस्ट को होल्ड करके रखता है। ही रिवील्स द नेचुरल अर्ज ऑफ चिल्ड्रन फॉर फन एंड एडवेंचर। वो यहाँ पर बच्चों की जो नेचुरल सी जो इच्छा होती है फन के लिए और एडवेंचर के लिए, वो यहाँ पर दिखाता है। गैरोग्लिन आर पुअर। गैरोग्लिन गरीब हैं, बट दे आर प्राउड एंड ऑनेस्ट पीपल। लेकिन वो प्राउड और ऑनेस्ट पीपल हैं। दे कंसिडर दैट स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर फन एंड राइडिंग इज नॉट स्टीलिंग। वो सोचते हैं कि फन के लिए और राइडिंग के लिए घोड़े को चुराना चोरी नहीं है। आफ्टर ऑल दे आर नॉट गोइंग टू सेल इट, क्योंकि वो उसको बेचने वाले तो है नहीं। बट अल्टीमेटली द प्राइड एंड ऑनेस्टी ऑफ देयर ट्राइब ओवर पावर देयर चाइल्डिश प्रैंक्स। लेकिन आखिरकार उनके जो प्राइड और ऑनेस्टी थी अपने ट्राइब के बारे में, वो उनके जो बचपन के जो ये प्रैंक खेलने की जो गतिविधि है उसके ऊपर ओवर पावर कर लेती है। दे डिसाइड टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ओनर जॉन बायरो। तो वो निश्चय करते हैं कि घोड़े को उसके राइटफुल ओनर को वापस कर दे, जिसका नाम था जॉन बायरो। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर टुडे। द रिमेनिंग few questions, long questions will be discussed in the next video. Have a nice